हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन प्लॉट पे। मैं आपका भाई गणेश यादव आ चुका हूँ आज नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों रियल एस्टेट में ग्रोथ आई है। 2023 से लेके 25 तक क्यों ये ग्रोथ रहेगी और क्यों प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि शेयर मार्केट जो है वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहा है और वो प्रेजेंट टाइम में 10% है, तो आने वाले टाइम में वो 20 से 30% होने की संभावना है। ये गवर्नमेंट की न्यूज़ के आधार पर बता रहा हूँ, मेरी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, पर हाँ ये डेफिनेटली बढ़ेगा। और तो लोग रियल एस्टेट की तरफ आएंगे। और रियल एस्टेट भी काफ़ी दिनों से पहले ग्राफ में नीचे था और ग्रोथ मतलब नहीं हो रही थी, एक तरीके से न्यूट्रल पड़ा था। तो रियल एस्टेट जो है वो अब इसकी ग्रोथ करने के चांस बिल्कुल ज़्यादा है। और दूसरी बात आती है कि शेयर में पैसा 500 से 50 होने में टाइम नहीं लगता, जबकि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम है और ज़मीनें अपने पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड जो चीज़ें होती है वो कभी इतना माइनस में नहीं जाती है। हाँ, ग्रोथ रुक जाएगी एक जगह, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि अपन ने 10,000 में कोई चीज़ खरीदी है और वो 8,000 हो गई, 9,000 हो गई। ग्रोथ रुक सकती है पर इसमें कम नहीं हो सकती। दूसरा कारण ये है, अब लोग इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है रियल एस्टेट में लगाएंगे। अब इक्विटी मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा नहीं सकते, तो रियल एस्टेट में अपन जितना चाहे मर्जी पैसा लगा सकते हैं। तो यही कारण है कि अब रियल एस्टेट में लगातार ग्रोथ होगी और ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रोथ करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो अभी ना बेचे। अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो महीने का 2-3% अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बेच सकते हैं। बाकी मेरे कहने की अगर मैं बात करूँ तो फिर अभी जिसके पास भी प्रॉपर्टी है वो ना बेचे 3-4 साल तक, क्योंकि 3-4 साल में प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है और अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। क्योंकि अभी लगभग सभी सेक्टर रोडों का काम स्टार्ट हो चुका है। जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है मानसरोवर, उसमें काफ़ी तेज़ी से रोडों का काम चल रहा है, जिसमें 200 फीट, 160 फीट, 100 फीट, 80 फीट की रोडें हैं। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है। अभी कृपया करके अपने प्लॉट को ना निकाले, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अब जो है बैंक की ब्याज दरें बढ़ रही है कि अगर देखें तो पिछले 1-1.5 साल में 2 से 2.5% तक ब्याज दरें बढ़ गई। ये महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गई थी, पर संभावना है कि ब्याज दरें जल्दी थोड़ी कम भी हो जाएगी। ये सरकार के न्यूज़ के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। एक कारण ये भी है कि 2024 में चुनाव है, तो नई सरकारें आएगी तो उस नए डिसीजन लेगी। उस वजह से जो भी है 2023 में ही नए डिसीजन लिए जाएंगे। 2024 अप्रैल में तो चुनाव है, तो सरकारें इतना बड़ा फैसला चुनाव के आसपास में लेती नहीं है। तो यही कारण है कि प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा बूम रहेगा ये जो आने वाले 2-3 साल है इनमें। बात आती है कि चुनाव होगा तो पैसा भी चाहिए होगा, क्योंकि चुनाव में आपको पता ही है कितना मोटा पैसा लगता है। तो मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिससे कम से कम 90 से लेकर 100 तरह के लोगों को रोज़गार मिलता है। जी हाँ, ठेकेदार ले लो, कारीगर ले लो, डिजाइनर ले लो, आर्किटेक्चर ले लो, प्लम्बर ले लो, सब कुछ, सरिये वाला, रियल एस्टेट वाला, ब्रोकर ले लो, इन्वेस्टर ले लो, सब इसमें काम आते हैं। कम से कम 90 अगर मैं जोड़ने बैठूंगा तो 90 से प्लस निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है इन सबको पैसा मिल रहा है, तो पैसा तो आ ही रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है? वो रियल एस्टेट से आ रहा है। तो रियल एस्टेट में ये बूम रहेगा अगर अपन देखें। बाकी रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिससे गवर्नमेंट को भी बड़ा पैसा जाता है। स्टार्टिंग से ही अगर अपन बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा लगता कम है, पर इकट्ठा होकर सरकार के पास अथाह पैसा जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ये स्टाम्प ड्यूटी है, उसके बाद रजिस्ट्री का खर्चा है, रजिस्ट्री का मोटा चार्ज आता है। जैसे अपन 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगते हैं। दूसरा है अपन कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसका जीएसटी चार्ज है। वो जीएसटी चार्ज सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उसके पास भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। और
लास्ट बात अगर अपन करें तो कोविड था। कोविड में अभी रिसेंटली कोविड हुआ है, तो कोविड में क्या है, लोगों ने किराएदारों से खाली करवा लिया, और अब जब वो गांव से वापस आए तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया, लोगों के रोजगार छूट गए। तो इसी चक्कर से आज के डेट में जो है हर इंसान अपना प्लॉट खरीदना चाहता है, चाहे उसका बजट कम हो, पर वो चाहता है कि घर हो तो खुद का हो। तो एक बहुत से रीजन है जिनसे कि अपन कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है। और मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट अगर चल रहा है तो सभी धंधे चल रहे हैं। लगभग 90 से लेकर 100 प्रकार के लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। बहुत ही शानदार ये चीज़ है। जो अपना मैकडोनाल्ड है, उसी का धंधा भी बर्गर पिज्ज़ा से नहीं चल रहा है, उसका धंधा रियल एस्टेट से चल रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सभी पोस्ट चौराहे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाले बड़े चौराहे, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेता है, और सबसे ज़्यादा उसे जो पैसा मिलता है वो उसकी प्रॉपर्टी में जो ग्रोथ होती है उससे मिल रहा है। अपन सोचते हैं कि वो बर्गर पिज़्ज़ा बेच के इतना कमा रहा है, वो इतना नहीं कमा रहा है। बाकी अगर वो अपने इतनी फ्रेंचाइजी बांट चुका है कि अगर वो एक दिन में एक वहाँ पे फ्रेंचाइजी पे जाए तो लगभग उसे 36 साल लग जाएंगे, इतनी फ्रेंचाइजी उसके पास है। तो वो कैसे संभव हुआ है? वो एक रियल एस्टेट ही है, रियल एस्टेट का ही कॉन्सेप्ट है, और उसी की वजह से वो आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तो रियल एस्टेट में दम है, और ये रियल एस्टेट ऐसे ही 3-4 साल तक ग्रो करेगा। तो जिसको भी प्रॉपर्टी खरीदना है या सेल आउट करना है, वो सेल आउट ना करे, खरीदने वाले खरीदे, यही मेरा कहना है। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।